बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। आप देख रहे हैं BBN 88 न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो किसी भी किस्म के तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन रस्मी तौर पे मैं उनका तारुफ आपको करवाना चाहूँगा। उनका नाम है चौधरी शाहिद नियाज़ साहब। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो दुनिया टीवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पहली दफ़ा ज़िले लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब कि आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया है। और जो माशाल्लाह आपके जो स्टूडियो की वसासत से, आपके चैनल की वसासत से, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि मीडिया के हवाले से और रिपोर्टर्स के हवाले से, सहाफ़ती हवाले से कोई बात ही जो हो। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। गपशप का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइएगा कि जो एमरा आपने एसोसिएशन बनाई है, ये एमरा है क्या और इसके पर्पज़ क्या हैं? इब्रार साहब, इसमें जो एमरा का मकसद बनाने का तो ये था कि हमारे पूरे, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जो है जर्नलिस्ट हैं वो सहाफ़ती तंजीमें बन के अलग-अलग काम कर रही हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हमारे लिए पैदा हो रहे थे। सहाफ़ी आपस में एक लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हमारे हकूक़ हमें हासिल नहीं हो रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ये सोचा भी हाई लेवल पे तमाम दोस्तों ने इकट्ठे होके कि क्यों ना हम एक एमरा बनाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें तमाम जो है वो टीवी चैनल छोटे बड़े हैं उनको लिया जाए और एक ऐसा दस्ता बना दें कि अगर हमारे कोई मसाइल या आपस में मसाइल या हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मसाइल या गवर्नमेंट में स्टेट के साथ, तो हम वो सारे इकट्ठे होकर इस प्लेटफॉर्म से हल करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी जो एमरा है, तमाम टीवी चैनल जो हैं वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टर एसोसिएशन कैम हुई है, और उसमें हम इंशाल्लाह तकरीबन रमज़ान मुबारक में ये क़याम अमल में आई है और इसमें हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। ये एसोसिएशन आपने बनाई है कि तमाम जो छोटे बड़े सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उन सबको जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए ये तो आपने अपनी मदद अपने तहत किया। तो क्या लगता है आपको कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो स्टेट है, उन्होंने भी जर्नलिस्ट के कोई हकूक़ जो है वो दिए हैं, मुंतखब किए हैं, या ऐसा कोई सीन नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ा अपसेट है हुकूमत पाकिस्तान में, स्टेट में, कि अभी तक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कानून तो कई दफ़ा बनाए गए हैं, कहा भी गया है, SOPs भी तैयार किए गए हैं। अभी भी पिछले दफ़ा जो चंद माह पहले जो वज़ीर इत्तलात थी फरदौस आशिक़ खान साहिबा, उन्होंने भी बड़ा ये बुलंदबाज़ दावे किए कि मैं हम सहाफ़ियों के लिए, तंजीमों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए एक SOPs तैयार कर रहे हैं, मसवदा तैयार कर रहे हैं कि इनको इनके हकूक़ दिए जाएंगे, इनको अलाउंसेस मिलेंगे, इनको इंश्योरेंस मिलेगी। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ होया भी नहीं है। और मैं चाहूँगा कि जैसे देखें दूसरी तंजीमें हैं, दूसरे अदारे हैं, उनको अगर उनके हकूक़ मिल सकते हैं तो क्या सहाफ़ी जो दिन रात इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है, जो पाकिस्तान का चौथा बड़ा सतून है, तो वो उनके क्या जर्नलिस्टों के बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? क्या उनके लिए रोज़गार, क्या उनके लिए मकान होना ज़रूरी नहीं है? तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। स्टेट का ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे दूसरे अदारों के मुलाजमीन को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को उनके जो हकूक़ दे रहे हैं, तो जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को भी दें। और मैं समझूंगा कि ये होना चाहिए। और हम इसमें इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर हैं आसिफ भट्ट साहब हैं, तो हम उनकी वसासत से इंशाल्लाह जल्दी आसिफ भट्ट साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसको आवाज़ को उठाएँ और हुकूमत पाकिस्तान से अपना मुतालबा बनवाएं कि हमारे सहाफ़ी भी इंसान है, जैसे दूसरे इंसान है, सहाफ़ी भी इंसान है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर में आ रहे हैं, हमारी भी बीवियां हैं, हमारी भी माएँ बहनें हैं, हमें भी हमारे हकूक़ चाहिए, हमें भी बाइज़्ज़त रोज़गार चाहिए, हमें भी छत चाहिए रहने के लिए। हम जो दिन रात जैसे दूसरा अदारे काम करते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। एक सहाफ़ी जो होता है, किसी भी चैनल की तरफ से जो है वो उनको सैलरी नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती, तो जो है वो उनका अपना जो है घर का किचन वो भी चलना ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है। उनका अपनी उनकी फैमिली है, ख़ानदान है, बच्चे हैं, सबको जो है वो उन्होंने मैनेज करना होता है। और वैसे भी वो दिन रात जो है वो हक़ के लिए, लोगों के हक़ के लिए अपनी जो है वो कोशिश करते हैं, अपनी जद्दोजहद करते हैं। तो इसकी जो है सिलसिले में उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को जो है वो बेहतर इक़दाम जो है वो अपनाने चाहिए, ख़ास तौर पे जो है वो सहाफ़ियों के लिए। तो क्या कहेंगे आप कि जर्नलिस्ट जो है एक उनकी जो कह लें कि वो
ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये ब्रार साहब बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसे कि आप CSS में जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, PMS में जाते हैं, उनकी अपनी एकेडमीज बनी होती हैं, वहाँ पे उनको ट्रेंड करते हैं बाकायदा। आर्मी में देख लें, पाकिस्तान आर्मी में जो जाते हैं तो उनमें बाकायदा ट्रेंड 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इनमें भी तकरीबन ट्रेनिंग होती है, हर शोबे में ट्रेनिंग होती है। तो मैं समझता हूँ ऐसे मीडिया में ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत सबसे पहला स्टेप ही ये है तरबियत का कि जब भी कोई जर्नलिस्ट बने, देखें उसमें ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसको ट्रेंड किया जाए, उसको बताया जाए कि आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले एक सहाफ़ी की उसकी सेफ्टी है, उसको बताना है कि आपने किस तरह सेफ होके अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को सेफ होके खतरा से दूर होके कैसे अपने आप को बचाकर आपने सहाफ़ती जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी है। और उसके अलावा आपने अपने कलम की ताकत से, कैमरे की ताकत से, और इस चीज़ को कैसे लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए और उन गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करना है जो बेयारो मददगार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत पाकिस्तान में मास कम स्टूडेंट्स नहीं आए, इसमें बहुत कम है, बल्कि बदकिस्मती से अंडर मैट्रिक भी बहुत हैं, और फिर जो ग्रेजुएट तो है ही नहीं, बहुत कम ग्रेजुएट हैं, अंडर मैट्रिक बहुत हैं। तो बाज़ मीडिया हाउसेस ने तो ये किया हुआ है कि वो अंडर मैट्रिक नुमाइंदगान बना लिए हैं। ये बड़ी है कि ये मैं जब समझता हूँ कि ये पैसे लेकर जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पैसों का सिलसिला चल पड़ा है ना, इससे जो है ना वो बड़ी बदमज़गी सी इसमें जो है वो ये बहुत, ये पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कम से कम इसमें जो भी अदारा किसी को सहाफ़ती कार्ड बनाता है या अपने अदारे से मुंसलिक करता है, तो मेरी ये उनसे दरख्वास्त है हर मीडिया हाउसेस के मालिक से कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बात हो तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ पे अपने मीडिया के अंदर, वहाँ पे जो अपने अदारे के अंदर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं, एक अच्छा वहाँ पर जो एंकर पर्सन को बुलवाएं या प्रिंट मीडिया से किसी को अच्छे राइटर को बुलवाएं और उनको बताएं कि किस तरह आपने खबर लिखनी है, खबरियत करनी है, और टीवी चैनल के रिपोर्टर को बताएं कि आपने अपनी जिंदगी को बचाते हुए किस तरह उसको अपने आप को सेफ रखकर किस तरह आपने रिपोर्टिंग करनी है। ये बहुत जरूरी है, और मैं इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, और आपके टीवी चैनल की वसात से मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अनकरीब जैसे ही हमारा ये ऑफिस बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट कैमरा का, उसके बाद हम इंशाल्लाह ओथ के बाद ये पहला स्टेप यही उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी तंजीम के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर, आप जैसे भाइयों के साथ मिलकर एक इंशाल्लाह एंकर पर्सन से, किसी के अच्छे टीवी के चैनल से, दुनिया टीवी के से या किसी और टीवी चैनल से रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह एक अच्छे एंकर पर्सन को यहाँ पे बुलवाएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ विहाड़ी में कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए और 1-2 दिन के लिए सहाफ़ी हज़रात को ट्रेनिंग दी जाए। जी, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। सहाफ़ी की जो है वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जो है वो लाजमी है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह दूसरे अदारों में जो लोग वर्क करते हैं, तो जब उनकी सर्विस पूरी होती है, वो रिटायर होते हैं, तो उनको जो अच्छी खासी जो है वो पेमेंट दी जाती है या मतलब इंश्योरेंस उनकी होती है, तो इस हवाले से सहाफ़ियों का भी कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अबरार साहब, ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले आपको कहा क्योंकि पाकिस्तान में तो सहाफ़ी की कोई ज़िंदगी ही नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं एक सहाफ़त की, लेकिन ये है कि उनको कोई SOPs नहीं तैयार किए गए, अगर किए गए हैं तो वो दबा लिए गए हैं। तो अब तो आप ये बात कर रहे हैं कि एक हकूक़ की, मैं तो कह रहा हूँ कि अब मीडिया हाउसेस को बंद किया गया है। बेचारे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो है सहाफ़ी हज़रात को वो अदारों से निकाल दिया गया, बेरोजगार हो गए बेचारे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी ये बड़ी बदकिस्मती हमारे साथ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे हकूक़ हैं, हम भी इंसान हैं, जैसे पहले कहा हमारे बच्चे हैं, तो हमें भी हकूक़ मिलने चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा इस पर स्टेप लिया था कि नेक्स्ट भी वो ऐसा कुछ स्टेप लें कि खुदारा के जजेस जो हैं वो सोचें कि सहाफ़ी भी देखें, हम जो हैं चौथा सतून है, और हमारी जो आँख है वो लोग, हमारा जो लोगों की जो हमारी ज़बान है वो हमारी ज़बान है, लोगों की आंखें वो हमारी आंखें हैं, हम हमारे सोर्सेज लोग हैं, पब्लिक हैं, हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं ना छाँव देखते हैं, ना तूफ़ान देखते हैं ना आंधी देखते हैं ना जल्जला देखते हैं। और कई ऐसे हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं वो शहीद भी हुए हैं। और अब जैसे देख ले कोरोना है, कोरोना में भी हमारे सहाफ़ी भाई जो है वो फ्रंट लाइन पे हैं, और 2-3 सहाफ़ी शहीद भी हो चुके हैं कोरोना की वजह से। अब उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, देखें तो कम से कम जो कोरोना से शहीद हो गए हैं उनको तो कुछ दे दें खुदारा, जो हुकूमत ने वादे किए हैं। और बुज़दार साहब ने भी कहा है हुकूमत के पास, चलो कम से कम उनको तो दें। पेशावर में एक शहीद हुआ है 92 का बेचारा, उसको दें, और 1-2 और हुए हैं उनको दें।
तो जो कोरोना से मुतासर हुए हैं, जो आइसोलेट हुए पड़े हैं घरों में सहाफ़ी, तो उनकी गवर्नमेंट को चाहिए उनकी इमदाद करें, उनको पैसे दें, उनकी अद्वियात का बंदोबस्त करें, उनके बच्चों के राशन का बंदोबस्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। रिपोर्टर्स जो होते हैं, सहाफ़ी जो होते हैं ना, वो अपने अदारे की जो कह लें कि रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। उन्होंने सारा वर्क करना होता है, करके आगे भेजना होता है, तो ही जो है वो अदारा आगे जो है वो चैनल को उसको चला सकता है। तो सारी मेहनत इनकी होती है, तो इनके लिए जो है वो हुकूमत को भी जो है वो अच्छी सतह पे जो है वो इक़दाम करने चाहिए इनके हकूक़ के लिए। तो अगर हम सहाफ़त की प्रोटेक्शन के हवाले से बात करें तो अभी आज का ही वाक़या है, खानवाल में हमारे बड़े प्यारे सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है इब्रार साहब कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी तो कोई लाइफ नहीं है। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा मर्जी खुदा न खासा इंसिडेंट हो जाए तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, बम धमाका हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, ज़लज़ले तूफ़ान आए, तो सहाफ़ी सबसे पहले फ्रंट पे होता है। वो कोशिश करता है कि हर सहाफ़ी के हमारे कैमरे में मैं फ़ौरी तौर पर इस वाक़े को कैच कर लूँ, इसको देख लूँ, उसको सुना लूँ अपने कैमरे में, और फिर वो उसको अपने TV चैनल के लिए वो उसको आगे उसको भेजता है। बड़ी जद्दोजहद करता है, हर चीज़ दिखाता है पब्लिक को, पूरी दुनिया को, कि ये वाक़या यहाँ पे हो जाए। कह लें कि सहाफ़ी जो है वो माशरे की आँख है। तो अब देखें ना कि अब जो बेचारा सहाफ़ी एक हमारा वो जाने पाकिस्तान का रिपोर्टर खानेवाल का, वो सराय सद्दू से अपने घर जा रहा था और रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया और उसके मजम्मत पर उसको गोलियां मार दी हैं, और वो आधा घंटा वो रोड पे पड़ा रहा है, 111 22 लेट से पहुंची है, फिर उसको मुल्तान शिफ्ट किया गया। तो रास्ते में बेचारे के उसके खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि इस सहाफ़ी का, इसकी कत्ल का कौन जिम्मेदार है? क्या स्टेट इसके जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। क्या हुकूमत पाकिस्तान इसके जिम्मेदार नहीं है? अब मुझे बताएं कि इसके घर वाले जो बेचारे हैं वो क्या करेंगे? इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, इनके घर होंगे, बीवी माँ बाप होंगे, वो क्या करेंगे? अब उनके हुकूक कौन पूरे करेगा? क्या स्टेट ये हुकूक पूरे करेगी? क्या स्टेट का दे देगी? असल में तो ये सारा काम स्टेट का है कि ये स्टेट सारे दे, लेकिन बदकिस्मती तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि खुदारा ऐसे वाक़यात को बंद कराया जाए। सहाफ़ी भी एक इंसान है, उनको इंसाफ दिया जाए, उनको उनके पूरे हुकूक दिए जाएँ। हम भी अगर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं, अपनी आवाम के लिए काम करते हैं, हम भी उतने ही मुहब्बे वतन है जितना पाकिस्तान की आर्मी है, जितने पाकिस्तान के अदारे हैं। बिल्कुल, ये कोई ये बात ना कहे कि हम नहीं, अल्लाह का शुक्र है सहाफ़ी भी उतना ही मुहब्बे वतन है जितने दूसरे हैं। तो हमारी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी दूसरों की है। तो अगर उनको इंश्योरेंस मिल सकती है, अगर एक सिपाही के पुलिस वाले को कत्ल में या शहीद होने में पैसे मिल रहे, तो सहाफ़ी को क्यों और घर वालों को क्यों नहीं मिल सकते? तो मैं समझूंगा कि अदारे जो हमारा जहाने पाकिस्तान है उसके मालिकान को भी चाहिए कि उनको कंपनसेट करें, और स्टेट को भी चाहिए कि उसको कंपनसेट करें, और उसके कातिलों को फुल फौर गिरफ्तार किया जाए, और सहाफ़ियों को इंसाफ दिलाया जाए, और इनकी जानों की हिफाजत के लिए कोई मकूल बंदोबस्त किया जाए। ये हम भी तो दिन रात काम करते हैं ना। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए और इनके जान माल की इज़्ज़त और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई मौजू बंदोबस्त किया जाए। जी, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। अगर सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन ना दी गई तो इसी तरह के रोज़मर्रा के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिस तरह खानवाल में जो है वो हमारे सहाफ़ी भाई जो उनको कत्ल कर दिया गया, इस तरह की जो वारदातें होती रहेंगी तो कल को कोई भी जो है वो हक़ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने शाहिद साहब, थैंक यू सो मच टाइम देने का। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे वो शाहिद नियाज़ साहब थे, जो कि दुनिया न्यूज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो रिप्रजेंट कर रहे हैं। इनकी सहाफ़ती खिदमात जो हैं वो लायक तहसीन हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।